बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम तजवीद लेवल 2 का लेसन नंबर 5 करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और लेसन नंबर 5 में आज हम कंप्लीट करेंगे जी इख्फा और इकलाब का कायदा। चूँकि हम नून साकिन और तनवीन के अहकामात कर रहे हैं और उसके ये लास्ट 2 टॉपिक्स हैं, इंशाअल्लाह ताला आज वो कंप्लीट हो जाएंगे तो हमारा ये टॉपिक एंड हो गया इंशाअल्लाह। चलें जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि नून साकिन और तनवीन के 4 अहकामात थे। हमने पढ़ा था इजहार और इदगाम। आज हम पढ़ेंगे इक़लाब। सबसे पहले इक़लाब का मायनी क्या है? इसके मायनी है जी तब्दील करना या बदल देना। तो किसको बदलना है हमने? नून साकिन या तनवीन के बाद अगर हर्फ बा आए तो इसे गुन्ना का लिहाज करते हुए मख्फी मीम में तब्दील करना। यानी हमारे पास कौन सा एक लेटर आ गया जी? बा। जैसे हमने इजहार में पढ़े थे 6 लेटर्स, इदगाम में भी पढ़े थे 6 लेटर्स। अब इसमें हमारे पास क्या है जी? एक ही लेटर है बा। और क्या कंडीशन है कि नून साकिन या तनवीन के बाद अगर हर्फ बा आए तो फिर क्या करना है हमने? गुन्ना का लिहाज भी रखना है और मख्फी मीम में उसको चेंज कर देना है, तब्दील कर देना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि ये एक लफ्ज में भी हो सकता है और 2 अल्फाज के दरमियान भी हो सकता है। जैसा कि हमने ऑलरेडी किसके बारे में पढ़ा था? इजहार के बारे में। यस, हमने पढ़ा था कि इजहार जो है वो एक लफ्ज में भी हो सकता है और 2 अल्फाज के दरमियान भी। जबकि हमने इदगाम के बारे में पढ़ा था कि वो सिर्फ क्या होता है? 2 अल्फाज के दरमियान। अच्छा, पुरानी बातें मैं इसलिए रिवाइज करती हूँ ताकि आपके माइंड में ये चीज़ें फिक्स हो जाएं और आपके यानी कि बस पॉइंट्स बन जाएं आपके माइंड में कि ये आंसर इसका इस तरीके से है। ठीक है। अच्छा चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, उससे आपको और अच्छी समझ आ जाएगी। देखें, फ़क़ाल अम्बिऊनी। अच्छा अब देखें, अम अम अब यहाँ पर हमजा ज़बर नून, नून साकिन था और आगे क्या है? बा। इसलिए यहाँ पर आपको एक छोटा सा मीम लिखा हुआ नजर भी आ रहा है। कुछ मुसहफ ऐसे हैं जिनमें ये छोटा सा मीम लिखा हुआ नजर आता है, लेकिन कुछ मुसहफ में नहीं नजर आएगा। लेकिन आपने ये नहीं समझना कि अगर मीम छोटा सा नहीं है तो यहाँ पे रूल नहीं हो रहा। हमने जस्ट अपने रूल को देखना है, उसको फॉलो करना है। मीम लिखा हुआ नजर आ रहा है तो वेल एंड गुड, आपके लिए आसानी हो जाएगी साउंड बनाने में। और अगर नहीं लिखा हुआ आ रहा तो कोई बात नहीं, आपको रूल पता होना चाहिए। आपने रूल देखना है और साउंड क्रिएट करनी है। ठीक है। तो क्या बनेगी ये? नी। अब ये देखें, ये एक ही लफ्ज में है। ठीक है। अब हम देखते हैं 2 अल्फाज में इसकी एग्जाम्पल। हुआ मिन बादु। अब यहाँ पर देखें, मिन मिन था ना नून साकिन, उसके बाद अगले लफ्ज का पहला हर्फ बा है। सो दैट्स वाई यहाँ पर आपको छोटा सा मीम लिखा हुआ नजर आ रहा है, जिससे हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे यहाँ पर जी? इक़लाब का कायदा। कहीं पर इकलाब लिखा हुआ नजर आएगा, कहीं पे आपको अलकल्ब भी लिखा आ सकता है, तो आपने परेशान नहीं होना, उनके सेम ही रूल है उससे मुराद। चलें जी, ये तो बहुत इजी और बहुत छोटू सा रूल था जो कि हमारा डन हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। सो मूविंग ऑन, हम देखते हैं जी लास्ट रूल, दैट इज कॉल्ड इख्फा। अच्छा, अभी जितने भी रूल्स आपने पढ़े हैं ना, उनमें आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ी, हाँ, लेकिन इख्फा पे आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ठीक है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा लेटर्स पे होता है। चलें इख्फा का मीनिंग देखते हैं जी। इख्फा का मीनिंग है छुपाना। किसको छुपाना है? नून की आवाज को नाक में छुपाकर इजहार और इदगाम की दरमियानी कैफियत से अदा करना जो तशदीद से खाली हो। ये बात यहाँ पे क्यों मेंशन की गई है तशदीद से खाली हो? क्योंकि हमने जब इदगाम का रूल पढ़ा था ना, तो हमने कहा था कि वो जो सेकंड लेटर होता है ना, वो दूसरी किस्म का मशद्दद हर्फ बन जाता है, अगर आपको याद हो डेफिनेशन तो। सो दैट्स वाई यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करने के लिए बता दिया गया कि इख्फा करते हुए हमें कहीं भी तशदीद नजर नहीं आती। ठीक है। अब नून की आवाज को क्या करना है जी? आपने नाक में छुपाना है। इजहार कैसे करते हैं? हम प्रॉपरली नून की आवाज को वाजिया कर देते हैं ना। नून की मखरिज पे आप आवाज नून के मखरिज पे आप जुबान को प्रॉपरली टच करते हैं, फिर हमारा इजहार हो जाता है। और इदगाम में हम मिक्स कर देते हैं साउंड्स को।
अब यहाँ पर इख्फा में क्या करना है, हमने ना तो टोटली मिक्स कर देना है, यानी ना तो हमने टोटली अगले लेटर की साउंड को दे देना है, और ना ही हमने टोटली नून को जाहिर करके पढ़ना है। एक छुपी हुई सी आवाज हमें नून की आती है। वो कैसी आती है, क्या मैकेनिज्म है, इंशाल्लाह ताला वो अभी मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो इख्फा है ना, ये एक लफ्ज में भी हो सकता है और दो अल्फाज में भी हो सकता है। अब आप जरा रिमाइंड करें फिर से अपने माइंड में, क्या पढ़ा था? अब इजहार भी पढ़ा था हमने, फिर इकलाब पढ़ा था, और अब इख्फा। ये तीनों जो रूल्स है ना, ये एक लफ्ज में भी हो सकते हैं और दो अल्फाज के दरमियान भी हो सकते हैं, ठीक है। और बचा कौन सा? सिर्फ इदगाम, वो सिर्फ दो अल्फाज के दरमियान होता है। तो ये आपके फिंगर टिप्स पे चीजें होनी चाहिए इंशाल्लाह। चलें जी, अब ये होता कौन से लेटर्स में है? इसके जो है ना वो 15 हरूफ हैं। 15 कैसे भला? देखें, इजहार के कौन से थे हमने पढ़े? 6 लेटर्स, हरूफ हल्की पढ़े थे ना, हमजा हा, आइन हा, गैन खा, ठीक है। ये 6 लेटर्स निकाल दें। फिर इदगाम के हमने यरमलून 6 लेटर्स पढ़े थे, ये भी निकाल दें। फिर इकलाब का एक ही लेटर पढ़ा है हमने अभी, बा, ये भी निकाल दें। हरूफे तहजी में से ना ये सारे लेटर्स निकाल दें तो बाकी हमारे पास कितने बचते हैं जी? 15। 15 हरूफ बचते हैं, ठीक है। और वहां पर हम करते हैं इख्फा, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? इख्फा हकीकी कहते हैं। अच्छा, इख्फा हकीकी जो है ना, अब वो दो तरह से पढ़ा जाता है। दो तरह से कैसे? एक तो मुफख्खम या फिर मुरक्कक। मुफख्खम मतलब मोटा, परेशान नहीं होना, हैवी टर्म्स हैं। लेकिन मुरक्कक से मतलब क्या है जी? बारीक, ठीक है। तो क्या पढ़ा हमने जी? या तो हम इख्फा को हम करेंगे मोटा या फिर करेंगे बारीक। तो कब करेंगे मोटा? देखते हैं। ये जो हमारे पास 15 लेटर्स बचे थे ना, उन वो ये हैं, देखें। ता, सा, जीम, दाल, दाल, जा, सीन, शीन, सौद, दौद, तौ, दौ, फा, कफ और काफ। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें से ना अब 5 लेटर्स ऐसे हैं जो कि हैवी हैं। कौन कौन से भला? देखें, सौद, दौद, तौ, दौ, कफ, ठीक है। अगर नून साकिन या तनवीन के बाद इन 5 लेटर्स में से कोई भी लेटर आ जाए ना, तो फिर मख्फी नून या तनवीन की आवाज को तफखीम के साथ पढ़ा जाएगा, यानी मोटा पढ़ा जाएगा। ठीक हो गया। तो अब आपको पता चल गया कि ये जो 5 लेटर्स हैं, अगर ये आगे आ रहे हैं ना, तो आपने इख्फा को भी मोटा करना है। मोटा करने का मैकेनिज्म ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। क्या करना, जैसे लेटर्स को हैवी करने के लिए क्या करते हैं आप? अपनी आवाज को ऊपर तालू की तरफ रेज करते हैं, तालू से टकराती है आवाज, नीचे आती है, हमारे मुंह में भर जाती है, ठीक है। फिर हम वो लेटर पढ़ते हैं तो वो हमें भारी महसूस होता है। सो जस्ट लाइक दैट आपने इख्फा को भी हैवी करना है। इख्फा करते करते आपने क्या करना है? आपने जुबान की जो जड़ है ना, उसको हल्का सा ऊपर की तरफ उठाना है, यानी आवाज को भी रेज करना है। इसकी एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ देखें। रिजालुन सदकू, ठीक है। अब रिजालुन नहीं पढ़ा मैंने उसको, पूरा नून का मखरिज मैंने प्रॉपरली अदा नहीं किया। मैंने क्या किया? रिजालुन, लुन, अब नून के आवाज को मैंने छुपा दिया। और किसकी तरफ जा रही हूं मैं? आगे जो भी लेटर आ रहा होगा ना, आपने उसके मखरिज की तरफ जाना है। यानी ना तो जुबान आपकी नून के मखरिज पे प्रॉपरली टिकेगी, और ना ही अगले लेटर पे टिकेगी जब तक कि वो आना जाए। क्या है? यानी बीच में ही रहेगी। तो क्या साउंड आएगी? रिजा लू, लू, ठीक है। इस तरह से हैवी साउंड आपने देनी है। फिर सौद आ जाएगा तो फिर सौद के मखरिज पे आपने जुबान रख देनी है। तो फिर हम पढ़ेंगे सौ। क्या साउंड बनी? रिजालू सदकू। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं बारीक इख्फा कैसे होता है। बारीक तब होगा जब हमारे पास नून साकिन या तनवीन के बाद जो नेक्स्ट लेटर है ना, वो जो बाकी थे ना 10 लेटर्स बचे बारीक, जो हमने कहा था ये वाले लेटर्स में से जो बाकी 10 बचते हैं। अच्छा, उनमें से अगर कोई भी आ जाएगा ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा जी? बारीक इख्फा। अब बारीक के लिए क्या करना है? बारीक के लिए
आपने अपनी जुबान की जड़ को उठाना ही नहीं है, बिल्कुल फ्लैट रखना है, बिल्कुल बराबर आनी चाहिए। जैसे आप अपने हाथ की तरफ से इशारा कर सकते हैं, अपने हाथ को सीधा रखें, हथेली बिल्कुल सीधा, जस्ट लाइक बिल्कुल सीधा होना चाहिए। ठीक है, तो कैसी साउंड आएगी? इन्नल इंसाना, इस इस। अच्छा, अब इसको अदा करते हुए ना एक चीज़ का ख़ास ख्याल आपने ये रखना है कि नेक्स्ट लेटर का जो भी मखरज है ना वो आपको प्रॉपरली पता होना चाहिए। अगर तो वो नहीं पता ना तो फिर आप इख्फा सही कर ही नहीं सकते। उसका मखरज पता होगा फिर ही आप उसकी तरफ मूव करेंगे ना। इसीलिए कहते हैं कि इख्फा करते हुए ना हर लेटर का इख्फा जो है ना हमें डिफरेंट साउंड देता है, बिकॉज हर लेटर का डिफरेंट मखरज है। ठीक है, तो ता का इख्फा अलग होगा, सीन का इख्फा अलग होगा, सौद का अलग होगा। मतलब जितने भी लेटर्स हमने अभी कहे हैं 15, तो इनके इख्फास की साउंड जो है ना वो डिफरेंट आपको सुनाई देगी। इल्ला ये कि कोई ऐसा लेटर, दो लेटर्स हों जिनका सेम मखरज हो। ठीक हो गया जी। चलें जी, अब इसको बारीक करने के लिए बस याद रखना है कि आपने जुबान ऊपर को नहीं उठानी पीछे से, बल्कि बिल्कुल फ्लैट रखनी है और नेक्स्ट लेटर के मखरज की तरफ मूव करते करते आपने साउंड इसकी निकालनी है इख्फा की। सो इंशाल्लाह ताला हम कायदा प्रैक्टिस जब करेंगे ना तो उससे फिर आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी इंशाल्लाह ताला। तो ये हो। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ, कुछ मिसालें मैं देती हूँ उर्दू में ताकि आपको ना अच्छे से ये समझ आ जाए, क्लियर हो जाए। देखें, उर्दू में एक वर्ड होता है पंखा, तो हम इसको पनखा तो नहीं बोलते ना, हाँ क्या बोलते हैं? पंखा। ठीक है ना। तो हमने क्या किया जी, नून की आवाज को नाक में छुपा दिया। जस्ट लाइक हम पढ़ते हैं चांद, हम इसको चानंद नहीं पढ़ते। इसी तरह एक वर्ड होता है आंखें, तो हम इसको आंखें नहीं पढ़ते, हम क्या पढ़ते हैं? आंखें। ठीक हो गया। तो हमने क्या किया जी, आवाज को छुपा दिया। और छुपाते छुपाते इसको हम कहते हैं, जब जितनी देर तक हम छुपा रहे होते हैं ना उसकी साउंड निकाल रहे होते हैं, वो गुन्ना होता है। ठीक है, तो इस पे कितना गुन्ना करना है कितना नहीं करना फिलहाल तो मैं नहीं बताऊंगी आपको। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम देखेंगे कि गुन्ना के मरातिब क्या हैं, फिर आपको पता चलेगा कि इजहार पे आपने गुन्ने को क्या मर्तबा देना है। ठीक है, फिर इदगाम पे क्या देना है, इख्फा पे क्या देना है, इकलाब पे क्या देना है, इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। फिलहाल यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि आपने इन 4 रूल्स को अब बहुत अच्छे से रट लेना है, जिसे कहते हैं हिफ्स कर लेना अपने माइंड में। उसका बेहतरीन तरीका ये टेबल है। ठीक है जी, तो टेबल बना लेना आपने, जस्ट लाइक आपके बुक में भी होगा। नून साकिन के कवायद का खुलासा बनाएंगे ताकि आपके फिंगर टिप्स पे हो ये सारी चीजें। इजहार, इजहार का मतलब जाहिर करना। हरूफ 6 थे ये वाले, हमजा हा, आइन हा, गैन खा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक लफ्ज में या दो अल्फाज के दरमियान, बस ये इसके मेन पॉइंट्स थे। डन हो गया। फिर उसके बाद इदगाम पे आ जाए। इदगाम का मतलब क्या है? दाखिल करना। क्या दाखिल करना है? ये लेटर्स हैं यरमलून, यानी नून साकिन और तनवीन के बाद अगर ये आ जाए तो फिर हम मर्ज कर देंगे। अच्छा, इसको ना हमने फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड किया था। एक हमने कहा था जी इदगाम बिगुन्ना, और सेकेंड इदगाम बिगैर गुन्ना। बेगुन्ना में कौन से लेटर्स थे? ये वाले, यनमू, 4 लेटर्स थे, या नून मीम वाओ। और ये दो अल्फाज के दरमियान है, हमने बताया था कि ये एक में नहीं होता। और इसका एक एक्सेप्शनल केस पड़ा था, दैट इज कॉल्ड तौसीन मीम। अभी मैं इसको सही तरीके से नहीं पढ़ रही, प्रोनाउंस नहीं कर रही, बट यू हैव टू डू मद हेयर। ठीक है, जब भी आप इसको पढ़ेंगे तो क्यों है जी इसका एक्सेप्शनल केस? बिकॉज ये तो हो रहा है एक ही लफ्ज में ना, और हमने कहा है कि ये दो अल्फाज के दरमियान होता है। इदगाम बिगैर गुन्ना में 2 लेटर्स आ जाते हैं, लाम एंड रॉ। और इसका भी एक एक्सेप्शनल केस है, मन रॉक। अब यहाँ पर क्या है, मन नून को हम जाहिर कर देते हैं रॉ में मर्ज करने के बजाय, जस्ट बिकॉज ऑफ सख्त। हमने कहा था सख्त की वजह से इदगाम नहीं करते बल्कि इजहार कर देते हैं। और सख्त क्या होता है? सख्त होता है जी ब्रेथलेस पॉज। आपने सांस तोड़ना नहीं है, बस हल्का सा रोकना है, देन यू हैव टू मूव टू द नेक्स्ट लेटर। ठीक हो गया। आफ्टर दैट वी हैव द थर्ड रूल। क्या है जी? अल कल्ब, यानी इकलाब, बदलना इसके मीनिंग है। इसका एक ही लेटर है बा, और ये एक लफ्ज में या दो अल्फाज के दरमियान होता है। एंड द लास्ट वन इज इख्फा, इसका मतलब है छुपाना।
और बाकी जितने भी 15 लेटर्स बचते हैं वो इख्फा के लेटर्स हैं। अब ये एक लफ्ज़ में भी होता है और दो अल्फाज के दरमियान भी हो सकता है। सो दिस इज़ द समरी ऑफ ऑल द रूल्स ऑफ इदगाम, सॉरी, ऑफ नून साकिन एंड तनवीन। तो क्या है जी, इजहार, इदगाम, इक़लाब, इख्फा अब हमारे हो गए हैं डन। सो अब आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है, बार बार कुरान खोलें, बार बार खोलें और उसके एक एक पेज को मार्क करते जाएं चारों रूल्स के साथ, ताकि आपको ये रूल्स हिफ्स हो जाएं इंशाल्लाह। ठीक हो गया जी। चलें जी, अब हम करते हैं एंड, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ इंशाल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा।